अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिन और पैडिंग के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे तरीके से समझाऊँ कि आप लोगों को दोबारा ये कभी भूलें ना। बहुत ही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कि मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं अपने विजुअल कोड पर चलता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने एक नई फ़ाइल बनाई है मार्जिन पैडिंग के नाम से। ये सीएसएस की हमारी फ़ाइल और इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिंक कर दी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाते हैं। ये हमारे पास कंटेनर आ गया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डमी टेक्स्ट लगा लेते हैं। बल्कि उसके लिए भी एक अलग से डिव बनाते हैं। इसको क्लास देते हैं पैरा के नाम से और यहाँ पर हम अपना डमी टेक्स्ट जो है वो लगा देते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये हमारा लाइव सर्वर खुला हुआ है। ये देखिए हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया। इससे पहले हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। ये जो कंटेनर है इसको विड्थ दे देते हैं 800 पिक्सेल्स और उसके बाद इसको बॉर्डर देते हैं तकरीबन सॉलिड ब्लैक और 2 पिक्सल। ये हमारे पास हमारा कंटेनर आ गया। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये देखिए जो हमारा डिव है इसके बाहर जो स्पेस है उसको हम मार्जिन कहते हैं और जो हमारा ये डिव है उसके अंदर जो कंटेंट है हमारा उसके दरमियान जो स्पेस है, जो साइडों पे स्पेस है, बल्कि दरमियान में नहीं सॉरी, ये देखिए जो ऊपर स्पेस है, इस साइड पे जो स्पेस है, ये जो नीचे स्पेस है और ये इस साइड पे, इसको हम पैडिंग कहते हैं। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। आसान लफ्ज़ों में ये कि जो हमारा एलिमेंट होता है उसके बाहर की जो स्पेसिंग होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं और जो हमारे एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग होती है उसको हम पैडिंग से हैंडल करते हैं। अब जैसे देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से जो है थोड़ा सा इसने हमें मार्जिन दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे है हमारा डिव, इस साइड से भी देखिए थोड़ा सा नीचे है। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेरिक लगाऊँ, स्टेरिक का मतलब होता है पूरे पेज के लिए, मतलब पूरे वेब पेज के लिए। मतलब अगर यहाँ पर मैं पैडिंग और मार्जिन ज़ीरो कर दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे पेज पे जो हमारी ये मार्जिन्स और ये पैडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारा मार्जिन भी जो है वो भी 0 पिक्सल हो पूरे पेज पे और जो हमारी पैडिंग है वो भी 0 पिक्सल हो पूरे पेज पे। यहाँ तक हो गया। इसको सेव करें। ये देखिए पहले जो यहाँ पर स्पेस आ रही थी वो अब ख़त्म हो गई है। इसने सारी जो मार्जिन और पैडिंग थी वो ख़त्म कर दी है। अब अगर मुझे ऊपर से मार्जिन चाहिए, मतलब ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो हमारा डिवीज़न है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि जो हमारा एलिमेंट होता है उसके बाहर की जो स्पेसिंग होती है वो उसको हम मार्जिन कहते हैं। उसको हम मार्जिन से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन मुझे कहाँ से चाहिए? टॉप से चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है मार्जिन टॉप। यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेनर में मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, और टॉप से मुझे कितना मार्जिन चाहिए, मतलब कितना मैंने उसे ऊपर से नीचे लेके आना जो हमारी डिवीज़न थी है। तो मैं कहता हूँ मुझे तकरीबन 20 पिक्सल नीचे लेके आना है। यहाँ पर मैं 20 पिक्सल लिखूँगा तो हमारी जो डिव थी वो ऊपर से 20 पिक्सल नीचे आ गई होगी। ये देखिए हमारी जो डिव थी वो 20 पिक्सल ऊपर से नीचे आ गई। जो हमारे डिव के बाहर की स्पेसिंग है, रिमेंबर उसे हम मार्जिन से हैंडल करते हैं। अब मुझे यहाँ पर लेफ़्ट से भी थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट लिखूँगा और मुझे मार्जिन लेफ़्ट कितनी चाहिए? 20 पिक्सल चाहिए। तो ये मैंने 20 पिक्सल कर दिया है। 20 पिक्सल देखें इस साइड पे हो जाएगा। इसको मैं अगर ज़ूम आउट करूँ थोड़ा सा, ये देखिए कुछ हमारे पास इस तरह का नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में लाना हो तो कैसे करेंगे? उससे पहले एक और चीज़ समझना लाज़मी है कि देखिए जैसे इसको हमने टॉप से मार्जिन दिए तो टॉप से हो गए। इसी तरह ये राइट से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग मार्जिन राइट और बॉटम लिखकर इसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ये जो हमारा कंटेनर है ये दरमियान में चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सिर्फ उसको टॉप से मार्जिन देंगे और बाकी जो लेफ़्ट राइट मार्जिन है उससे हम ऑटो कर देंगे। ऑटो से क्या होगा कि फिर ब्राउज़र उसे खुद ही ऑटोमेटिक मार्जिन दे देगा लेफ़्ट से भी राइट से भी, तो वो हमारे सेंटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो है इसको हम कर देंगे ऑटो और मार्जिन राइट भी हम कर देंगे ऑटो। अब जाकर देखें तो ये देखिए हमारा जो डिवीज़न था वो सेंटर में आ गया। अब ये जो हमारा डिवीज़न के अंदर जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? इसको हम पैडिंग से हैंडल करेंगे।
यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो हमारा कंटेंट है वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो। ये देखिए बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे पैडिंग। पैडिंग कहाँ से चाहिए, टॉप से चाहिए, तो हम टॉप लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर से इसको तकरीबन मैं कहता हूँ कि 10 पिक्सल जो है मुझे ऊपर से जो अपना कंटेंट है वो नीचे भेजना है। तो हमने ऊपर से 10 पिक्सल पैडिंग दे दी। ये देखें अब 10 पिक्सल वहाँ से ये नीचे हो गया। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं फिर से जूम कर लेता हूँ। ये देखें ये ऊपर से 10 पिक्सल नीचे आ गया। इसी तरह अगर मुझे ये लेफ़्ट से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करता हूँ और जो ये टॉप है इसकी जगह हम लिख देंगे लेफ़्ट। ये देखिए साइड से भी थोड़ा सा इस तरफ हो गया। इसी तरह अगर राइट से चाहिए तो क्या करेंगे, सेम इसी तरह इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा राइट। या राइट से भी हमें पैडिंग मिल गई। अगर बॉटम से चाहिए तो सेम लिखेंगे हम यहाँ पर पैडिंग बॉटम, और कितनी चाहिए 10 पिक्सल। ये होगी हमारी 10 पिक्सल, हमें बॉटम से भी पैडिंग मिल गई है। लेकिन देखिए बजाय इसके कि हम बार बार लिखें, पहले लिखें पैडिंग टॉप उसको भी 10 पिक्सल दें, अगर सारों को हमने सेम मार्जिन या पैडिंग देना है तो हम क्या कर सकते हैं कि बजाय इसके अलग अलग करके लिखें। एक तो ये टाइम ज़्यादा लगाता है, तो हम इसको यहाँ से सिंपल मिटा के आप लोग लिखो पैडिंग और यहाँ पर सिंपल आप लोग लिख दो 10 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, ये चारों तरफ से 10 पिक्सल दे देगा। मतलब टॉप से भी 10 पिक्सल पैडिंग दे देगा, लेफ़्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। ये देखें सेम उसी तरह जैसे हमने रखा था। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम एक ही लाइन में लिखें पर हर जगह को हम अलग अलग हैंडल करें, जैसे टॉप को हम अलग पैडिंग दें, राइट को अलग, बॉटम को अलग और लेफ्ट को अलग, पर हम चाहते हैं कि हम एक ही लाइन में लिखें, हमें सारा ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम ये सारा कुछ हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में हम इसे लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो हम यहाँ पर जितनी जितनी हमें पैडिंग चाहिए हम वो लिखेंगे। जैसे मुझे ये 10 पिक्सल होगी, उसके बाद मुझे चाहिए 30 पिक्सल, उसके बाद मुझे चाहिए 8 पिक्सल और उसके बाद मुझे चाहिए 15 पिक्सल। अब ये काम कैसे करता है, ये क्लॉकवाइज काम करता है। ये जो 10 पिक्सल पैडिंग हमारे पास आई है ये टॉप से आई है, ये जो 30 पिक्सल आई है ये हमारे पास राइट से आई है, ये जो 8 पिक्सल आई है ये हमारे पास बॉटम से आई है और ये जो 15 पिक्सल आई है ये हमारे पास लेफ़्ट से आई है। अब अगर जाकर देखें तो ये हमारे पास जो हमने इसको पैडिंग दी थी वो आ गई। अगर आप लोग को यूँ समझ नहीं आ रहा तो मैं अगर किसी एक को ज़्यादा दे दूँ, जैसे इसको मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये देखें एक साइड से ये जो लेफ़्ट साइड थी यहाँ पर इसने हमें ज़्यादा कर दी है जो हमने इसको पैडिंग दी थी। पर इसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम ये 4 भी नहीं लग सकते तो आप लोग इसको 2 से भी कर सकते हो। 2 से कैसे कर सकते हो कि अगर इसको मैं मिटाऊँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल। अब ये काम कैसे करेगा, ये जो 20 पिक्सल है ये टॉप और बॉटम के लिए काम करेगा और ये जो 40 पिक्सल है ये लेफ़्ट और राइट के लिए काम करेगा। ये देखें ऊपर नीचे से हमें 10 पिक्सल पैडिंग मिली और लेफ़्ट और राइट से हमें कितनी मिली, 40 पिक्सल। और अगर इसको बिल्कुल सिंगल कर दें तो ये हमें चारों साइड से 20 पिक्सल पैडिंग दे देगा। ये देखिए इसने चारों साइड से हमें बिल्कुल बराबर पैडिंग दे दी है। इसी तरह ये जो सारा मेथड मैंने आप लोगों को पैडिंग के लिए सिखाया है, यही सेम मेथड आप लोग जो है मार्जिन को भी लगा सकते हो। अब जैसे ये देखें इसको पैडिंग हम 20 पिक्सल ही रहने देते हैं। अब ये जो हमने करके लिखा है कि मार्जिन टॉप हमने 20 पिक्सल दी है और बाकी जो है हमने लेफ़्ट राइट से ऑटो किया हुआ है। तो ये अगर हम एक लाइन में करना चाहे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे मार्जिन और यहाँ पर हमें टॉप से कितना चाहिए 20 पिक्सल, ये हमारे पास टॉप से 20 पिक्सल आ गया। लेफ़्ट से हमें कितना चाहिए, लेफ़्ट से हमें ऑटो चाहिए, लेफ़्ट नहीं सॉरी बल्कि राइट। अगर हम सिर्फ यही दोनों लिखें तो ये टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल मार्जिन हो जाएगी और लेफ़्ट राइट दोनों से ऑटो हो जाएगी। ऐसे भी काम चल जाएगा। ये देखिए अभी भी काम कर रहा है, ये भी बिल्कुल ये सेंटर में आया हुआ है। अगर इसको मैं जूम आउट करूँ, ये देखिए हमारी डिवीज़न सेंटर में ही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं हर जगह की अलग अलग करूँ, तो ये टॉप से हमारे पास होगी 20 पिक्सल। रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्लॉकवाइज काम करता है। तो टॉप के बाद आता है हमारे पास ये राइट जगह, राइट से हमारी ऑटो होगी क्योंकि राइट और लेफ़्ट से हमें ऑटो चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है बॉटम, तो बॉटम से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बॉटम से हमें 0 पिक्सल चाहिए। बॉटम से क्योंकि बॉटम देखिए काफ़ी दूर है, बॉटम पे अगर हम फ़िलहाल मार्जिन ना भी दें तो काम चलेगा। अदरवाइज़ आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप लोगों का कंटेंट ज़्यादा है तो आप लोग इसको भी 20 पिक्सल कर दो, तो ये टॉप और बॉटम से हमारे पास कितनी होगी, 20 पिक्सल मार्जिन हो गया।
और बॉटम के बाद क्लॉक को इस तरीके से लास्ट में हमारे पास लेफ़्ट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लेफ़्ट बचता है। रिमेंबर हम लेफ़्ट और राइट को ऑटो कर रहे थे, तो यहाँ पर हम इसको भी ऑटो कर देंगे। तो देखें ये जो हमारा डिवीज़न है वो स्टिल दरमियान में है। तो ये आसान तरीका था मार्जिन और पैडिंग देने का, बजाय इसके कि आप लोग मार्जिन टॉप बॉटम लिखते रहो, वो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगाता है। तो ये थोड़ा-सा आसान तरीका है, आप लोग एक ही लाइन में सारा कुछ कर सकते हो। अब आई होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मार्जिन और पैडिंग किसे कहते हैं। मैंने बड़ा आसान तरीके से कोशिश किया कि आप लोगों को समझाऊँ। आई होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा, अदरवाइज़ अगर नहीं भी समझ आया, आप लोग मुझसे कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई देकर आप लोग का जो भी सवाल है वो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो अब आई होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।